Why do not I make the money that I deserve? We have the fear of moving forward. It is for this reason कि घर ही नहीं खरीद पाते. And then eventually what happened, जो हर एक ट्रेडर की जिंदगी में होता है, उनके रास्ते में होता है, this is the time for you कि अपनी स्किल बिल्डिंग कॉम्पिटेंसी पे बाद में काम कीजिएगा. सबसे पहले अपने बिलीफ पे काम कीजिए. और आज जो हम है पैसों को लेकर जो हमारा रिलेशनशिप है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक्स वीडियो जहां पे हम इस क्वेश्चन की आंसर करेंगे कि व्हाई यू डू नॉट मेक द मनी यू डिजर्व. आप जो भी डिजर्व करते हैं, जो पैसा बनाना, वो आप अल्टीमेटली क्यों नहीं बना पाते. इफ यू वांट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यू बेटर लिसन टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं मुझसे आके कि मैं जो पैसा कमाता हूँ ना, आई डिजर्व मच मोर देन दिस. व्हाई डू नॉट आई मेक द मनी दैट आई डिजर्व. लेकिन इस चीज का जो आंसर आप सुनना चाहते हैं, शायद वो आंसर है नहीं, आंसर कुछ और है. Why don't you really make the money you deserve? तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो मैं इस सवाल का जवाब 3 पॉइंट से देना चाहूंगी. There are 3 reasons why we really don't make the money that we deserve. Reason number 1 ये है कि हम सबको आगे बढ़ने का fear है. We have the fear of moving forward, which means what? For example, आपको एक नई नौकरी चाहिए. You are already at existing job. अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ना है. You want a better and a new job. You desire it with all your heart. लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि एक नए जॉब के साथ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में. शायद आपको आपकी सिटी चेंज करनी पड़े, शायद कंट्री चेंज करनी पड़े, शायद आपका ट्रैवल बढ़ जाए, शायद आपके एग्जिस्टिंग जॉब में जो लोग हैं, जो आप इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे हो चुके हैं उनके साथ, उनको छोड़ के नए लोगों से मिलना पड़े. पता नहीं वो नए लोग कैसे निकले. ऑल दीज क्वेश्चंस जो है, ये सारी जो वेरिएबल फैक्टर्स है जो आपके हाथ में नहीं है, वो सारा अंदर से आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करती है. एंड दैट इज व्हाई यू फील कि मैं तो डिजायर करता हूँ, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज को फियर करते हो, ये चेंज को फियर करते हो, तो वो नई जॉब को आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो. बिकॉज डीप इनसाइड यू हैव दिस फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. तो ये तो एक विपरीत सिचुएशन हो गई. आपको आगे भी बढ़ना है, लेकिन आगे नहीं भी बढ़ना है, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. देयर आर पीपल हु वांटिंग टू मूव देयर होम्स, दे वांट टू लिव इन बेटर होम्स, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो डर लगता है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी है, इतनी अच्छी यहाँ पे कंपनी है, इतनी अच्छी एरिया लोकेलिटी है, वो सारी छूट जाएगी, वो बदल जाएगी. आई डोंट नो हाउ द न्यू प्लेस विल बी, हाउ द न्यू नेबर्स विल बी. एंड देन इट इज फॉर दिस रीजन कि घर ही नहीं खरीद पाते. एंड देन फिर एक्सटर्नल सोर्सेज पे इल्जाम डालते हैं कि यार पैसा नहीं है, कोई घर अच्छा मिल ही नहीं रहा है, अच्छा ब्रोकर ही नहीं है, इतनी सारी ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट डीप डाउन इनसाइड अगर हम वो सारे रीजंस को हटा के नीचे देखें, दैट इज आवर फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. एंड थिंक ऑफ इट, इन व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ डू यू रन दिस फियर. यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव द स्किल, द कैपेबिलिटी, द कॉम्पिटेंसी टू डू दैट, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो. रीजन, गो एंड लुक इनटू योर फियर. व्हाट इज द फियर दैट्स होल्डिंग यू बैक. दूसरा रीजन जो लोग पैसा नहीं बना पाते इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिजर्विंग इज देयर बिलीफ सिस्टम. उनकी जो लिमिटिंग बिलीफ है, और हम इस पे बहुत सारी बार बातें करते हैं कि अपनी बिलीफ जो है पैसों को लेकर, वो कब बनती है. वो आज के आज नहीं बनी है ना, तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर में बनी है. वो बनी है बचपन से, जब से हमें होश आया कि पैसा क्या है. हमने देखा हमारे पेरेंट्स को कैसे वो पैसा खर्चते हैं. फिर थोड़े बड़े होके हमने हमारे दोस्तों को देखा, हमने खुद ने पैसा खर्चना एक्सपीरियंस किया. अर्निंग एंड रिसीविंग एंड स्पेंडिंग मनी, ऑल ऑफ दीज हैव लेफ्ट एक्सपीरियंसेस इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड. और आज जो हम है पैसों को लेकर, जो हमारा रिलेशनशिप है, that is because of the beliefs that we have been carrying since so many years. जैसे कि मैं अक्सर अपनी एग्जाम्पल से बात करूँ तो, you know, when I was growing up, I come from a very middle class family. I have seen my father work really hard for money, and he gave all that he could, and he educated us 3 children in the best way that he could, and I'm so proud of him. But all throughout my growing years, मैंने मेरे पापा को सिर्फ स्ट्रगल करते देखा है. I've seen him stay out of the home for 14 hours a day, 6 days a week, and work really really hard. नतीजा, मैं ये सोच के बड़ी हुई कि पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन पैसा कमाना कठिन है. बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है. देखो, इतनी सारी मेहनत करते हैं, फिर ही तो पैसा कमा पाते हैं. So though I was given a very good lifestyle, but then I grew up thinking कि पैसा कमाना डिफिकल्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. And then I completed my law degree. I got into a very good corporate job, जहाँ पे into the legal field, जहाँ पे मैंने जब काम शुरू किया, I was a junior lawyer. और अब अगर आपके आसपास कोई है, फैमिली में, आप जानते हैं कि जूनियर जब वो लेवल पे होते हैं तो बहुत सारा घिसा पटाई करना पड़ता है. I mean, you have to do a lot of hard work long hours, and of course all this gives you a great experience, but that's how your lifestyle is. धीरे धीरे करके जैसे मेरी प्रमोशन होती गई, by the time I was used to working hard, and I used to happily do that, क्योंकि मैं अपने आप से कहती थी कि अरे पैसा कमाने के लिए तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, पापा भी तो करते थे. That's what I'm doing, and I was very happy to do that. But then I got married to a stock trader, and मैंने मेरी प्रोफेशन स्विच कर दी from a corporate lawyer to a stock trader. Cut to my stock trading profession. न तो यहाँ पे कोई ट्रैवल था, न तो यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे. तभी के टाइम पे मार्केट सुबह 10 बजे
शुरू होता था और 3:30 को खत्म होता है, जैसे आज भी होता है। द एक्चुअल वर्किंग आवर्स जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पे एक्चुअल काम करना पड़ता है, जैसे सो टू स्पीक, वो सिर्फ 10 से लेके 3:30 तक था। ऑफ कोर्स आई वाज न्यू टू दिस प्रोफेशन, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती थी, बट ऑल दैट पढ़ाई यूज्ड टू हैपन बिफोर 10 AM और आफ्टर 3:30 PM, जो घर के कंफर्ट से होती थी। सडनली आई थॉट दैट यहाँ पे तो हार्ड वर्क है ही नहीं, यहाँ पे तो कितनी आसान जिंदगी है, और हमारे ऑफिस एंड होम वर इन द सेम सिटी इन द सेम टाउन, मतलब देयर वाज नो ट्रैवल एट ऑल। दिस वाज अ लाइफस्टाइल दैट आई क्रिएटेड। बैक ऑफ द माइंड वही बिलीव्स रन करते थे, पैसा तो हार्ड वर्क से ही बनता है। एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, जो हर एक ट्रेडर की जिंदगी में होता है, उनके रास्ते में होता है, धीरे धीरे आई स्टार्टेड लूजिंग माय मनी। दैट वाज माय फर्स्ट लेसन एट एक्सपीरियंसिंग ऑन हाउ टू ट्रेड। जब पैसा पूरे अकाउंट में जीरो हो गया, तब मेरे मुंह से वो सेंटेंस निकला विशाल को कि देखा विशाल, मैं कहती थी ना कि इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पे तो हम मेहनत ही नहीं करे तो कैसे पैसा बनेगा। इट वाज दैट टाइम दैट इट हिट मी एंड इट मेड मी रियलाइज कि ये तुम्हारी जो बिलीफ है, जो तुम बचपन से कैरी कर रही हो कि बहुत मेहनत से पैसा बनता है, तो यहाँ पे मेहनत तो है ही नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है, बट यू आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इंटेलेक्चुअली, यू आर लर्निंग अ न्यू वे टू मेक मनी। तो जब तक तुम ये बिलीफ नहीं तोड़ोगी, तब तक तुम पैसा नहीं बना पाओगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे पैसा बनाना बाद में सीखना पड़ा। स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की स्किल मैं बाद में सीखी। सबसे पहले आई हैड टू वर्क ऑन माय बिलीफ सिस्टम, एंड द मोमेंट आई ब्रोक दोस बिलीफ सिस्टम, द डे आई वाज फ्री ऑफ देम, माय सेम सिस्टम स्टार्टेड मेकिंग मनी। व्हाई डू आई गिव दिस स्टोरी इज फॉर यू। कहीं ना कहीं अगर आप भी अपने जीवन में यहाँ पे अटके हैं पैसों को लेकर, कोई लिमिटिंग बिलीफ को लेकर, तो दिस इज द टाइम फॉर यू कि अपनी स्किल बिल्डिंग कॉम्पिटेंस पे बाद में काम कीजिएगा। सबसे पहले अपने बिलीफ पे काम कीजिए कि मैं पैसों के बारे में हाउ आई रियली थिंकिंग अबाउट मनी। द गेम चेंजर लाइज देयर, थिंक अबाउट दैट। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू लास्ट एंड द थर्ड रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक द मनी दे डिजर्व इज दे हैव दिस पास्ट प्रोग्रामिंग जो उनकी हुई है, जो लोगों ने उनको बताया है, उनके पास्ट ट्रॉमास जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, वो गवर्न करते हैं कि वो पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं। सपोज यू हैव लेंड सम मनी टू योर फ्रेंड व्हिच नेवर केम बैक। कहीं ना कहीं आपने डिसीजन बना लिया दैट किसी को पैसा लेंड करना आसान काम नहीं है, मुझे नहीं कर रहा है क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आता है। ये आपने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया ये सोचने के ऊपर। एंड द नेक्स्ट टाइम यू फील दैट इफ यू आर अ पर्सन जो किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, सबकॉन्शियसली यू विल नॉट मेक मनी बिकॉज यू नो कि जैसे आप पैसा कमाओगे, वेल्थ आपके पास आएगा तो लोग मांग लेंगे, आप ना नहीं बोल पाओगे। एंड दिस सीम्स टू बी वेरी फार-फेच्ड थिंग, बट दिस इज द थिंग ऑफ रियलिटी, राइट? हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग, ये मैंने जो आपको बताई, दैट इज वन सच एग्जांपल। देयर आर न्यूमरस सच एग्जांपल्स इन व्हिच पास्ट प्रोग्रामिंग प्ले करती है हमारे जीवन में, एंड दिस इज ह्यूज एंड दिस इज फॉर रियल। आई हैव पीपल कमिंग, यू नो, 60 साल, 65 years, 70 years old people, they coming and saying that entire life ऐसे गुजर गई यही पास्ट प्रोग्रामिंग में, यही पैसों को लेकर सोचने में, और पैसा बना ही नहीं पाए। इमेजिन एट दैट एज व्हेन यू रियलाइज दैट प्रॉब्लम आपकी स्किल के साथ ही नहीं, द प्रॉब्लम वाज विद द वे यू थॉट अबाउट मनी। हाउ रिमोर्स डू यू फील? बट देन टू दोस पीपल आर हैप्पी दैट at least now I can change my conditioning and at least now I can start making some wealth. This is our time to wake up, guys. Work on your how are you thinking about money, work on your belief about money. Subconscious mind के ही अंदर पूरा माल मसाला छुपा रहता है। This is where we work on to really open our pathways to financial freedom. So अगर आपको लग रहा है कि you do not make the money that you deserve, look at these 3 points where you're holding back. Do you have the fear of moving forward? Are you stuck on your past limiting belief कि क्या आप अटके हुए हैं अपनी past programming से? इन तीनों पे काम कीजिए, फिर देखिए कैसे आप अपने लिए financial freedom का रास्ता तुरंत खोल देते हैं। Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.